हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वी लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप पे डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप जाके उन्हें जरूर देखिएगा अगर आपको बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपली वी लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में मेजरली क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वी लुकअप क्या करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सेल्स का डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, सेल्स के नेम है, एम्प्लॉय कोड है, उनका रीजन है और उनके मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे आपके 4 मैंने एम्प्लॉय कोड ले रखे हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे सेल्स पर्सन की नेम चाहिए। ठीक है, सेल्स पर्सन की नेम चाहिए। एक हम काम करते हैं, सेल्स पर्सन के साथ हम रीजन भी लगा देते हैं। ठीक है, ये रीजन यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वी लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वी लुकअप क्या करता है, जो भी वो वैल्यू लुकअप करता है, लुक करता है, जो आप वैल्यू जिस बेस पे उठाना चाह रहे हैं अपने डेटा से, वो राइट साइड की वैल्यू उठाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में आपको सेल्स पर्सन का नाम चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं ये जो डेटा है पूरा का पूरा एम्प्लॉय कोड के लेफ्ट साइड में आपका सेल्स पर्सन का नेम है। तो वी लुकअप लेफ्ट साइड की वी लुकअप नहीं कर सकता, लुकअप नहीं कर सकता, वो राइट साइड का ही करेगा। जबकि इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप ये आपका कहीं भी डेटा हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, यानी कि रिवर्स वी लुकअप जिसे कहते हैं, वो कर सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। ठीक है, एक्स लुकअप जो है आपके एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 का नया आपका ये फंक्शन लॉन्च हुआ है एक्सेल की तरफ से। तो काफी यूजर्स आप पुराने वर्जन 2007 या 2010 यूज करते हैं, 16 यूज करते हैं, तो उसमें आपका एक्स लुकअप का फंक्शन नहीं है, तो आप इंडेक्स मैच यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन सबसे एडवांस जो फंक्शन है वो एक्स लुकअप है। अगर आप एक्स लुकअप है आपके एक्सेल में, यानी आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप बेहिजक आप एक्स लुकअप यूज करिए। ठीक है, तो एक्स लुकअप वी लुकअप का भी काम कर देता है, इंडेक्स मैच का भी काम कर देता है और भी चीजें करता है। ठीक है, एक्स लुकअप की आप सीरीज देख लीजिए, आपको एक एक चीज पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे वी लुकअप लगा के दिखाता हूं और इससे आपका वी लुकअप का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो वी लुकअप करने के लिए, लगाने के लिए इक्वल टू वी लुकअप आप जैसे ही करेंगे, वीएल लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर देगा फंक्शन। आप इस पे डबल क्लिक करके या टैब की मदद से भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप देख पा रहे हैं एक सिंटेक्स ये ओपन हो गया आर्गुमेंट का। अच्छा, एक्सेल की सबसे खास बात ये है कि जो भी आप फंक्शन लगाते हैं वो खुद ही आपको बताता है कि आपको आगे क्या इनपुट देना है फंक्शन में। जैसा कि आप ध्यान से देखिए, वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, और वो बोल्ड में है, यानी कि अभी जो हमें एंट्री करनी है वो लुकअप वैल्यू करनी है। उसके बाद जैसे ही आप लुकअप वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद जैसे ही आप कॉमा टाइप करेंगे, टेबल एरे वो बोल्ड हो जाएगा। फिर वो कहेगा मुझे टेबल एरे दो कि ये जो लुकअप वैल्यू है वो किस टेबल में ढूंढनी है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर दो, यानी कि उस टेबल एरे के कौन सवें कॉलम पे आपका डेटा चाहिए, यानी कि उसके अगेंस्ट में कौन सा वहां कॉलम आप पे डेटा आपका रखा हुआ है, एंट्री रखी हुई है, रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो उठाना है। और रेंज लुकअप है। ठीक है, रेंज लुकअप है कि वो आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं, वो आपको बताएगा। देखिए कैसे बताता हूं। लुकअप वैल्यू तो ये हो गया आपका, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, वी लुकअप में एक चीज और चीज है कि जो टेबल एरे होता है, जो भी आप टेबल, अब ये टेबल तो इतनी बड़ी है, आपका सीरियल नंबर से स्टार्ट है, तो हम सीरियल नंबर से सेलेक्ट नहीं कर सकते। वी लुकअप में एक यही चीज, एक ड्रॉबैक भी है कि जो आप लुकअप वैल्यू दे रहे हैं उसी के कॉलम से आपको टेबल स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि जो आपका लुकअप वी लुकअप जो आप लगाते हैं वो
राइट साइड के लुकअप करता है, यानी कि अगर लुकअप वैल्यू आपका इस कॉलम में, तो सबसे पहली बात तो आपको जो टेबल एरे वो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि ये पहला ही कॉलम वो लुकअप वैल्यू वाला ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड की चीजें उठा सकते हैं। तो सेल्स पर्सन के नेम तो है नहीं, है ना, कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से सेलेक्ट करके यहां पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं, पूरा नीचे तक कर देता हूं। अब आप देख लीजिए जी, जो टेबल एरे है ये बोल्ड है, इसका मतलब ये टेबल एरे हमने दे दिया है, ठीक है। तो अब ये टेबल एरे, अब देखिए पहला वाला ये जो है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। अब जैसे ही आप कॉमा देंगे, मैं जूम करके दिखाता हूं, टेबल एरे का काम हो गया। अब वो मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी हेडिंग यहाँ पे सेल्स पर्सन है, तो वो अभी रहने दीजिए, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल ये आपको वीलुकअप का बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं। तो जब आप वीलुकअप लगा लिया आपने, जब ये टेबल एरे दे दिया, तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो आप लुकअप वैल्यू लगा रहे हैं वो आपका कॉलम, जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू होगा पूरा, उसी से स्टार्ट करेंगे कॉलम। तो ये तो हो गया पहला, उसके बाद ये हो गया दूसरा, और इसके बाद हो गया तीसरा। अगर आप एम्प्लॉय आईडी एग्जैक्ट मैच कराना चाह रहे हैं कि इसमें अवेलेबल है कि नहीं, तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखें और कॉमा, अब जैसे ही आपने 1 लिखा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि वो आपका पहला ही कॉलम की वैल्यू उठा के देगा। और यहाँ पे क्या हो गया, अब वो मांग रहा है रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप क्या होगा, इसमें 0 के लिए हो जाएगा आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है, और 1 के लिए आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे कर दिया मैंने, और 0 भी आप देंगे तो हो जाएगा आपका वो एग्जैक्ट मैच। और इसको आप ब्रैकेट बंद करेंगे तो देखिए ये आ गया। अब मैं इसको F2 की मदद से ओपन करता हूं और यहां पे 2 डालता हूं, क्योंकि मैंने टेबल तो पूरी ये सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। 2 जैसे ही डालूंगा देखिए क्या आ जाएगा, आपका रीजन आ गया, यानी लुकअप वैल्यू जो है वो लुकअप एरे जो स्टार्ट हुआ टेबल एरे, वो यहीं से आपके स्टार्ट हुआ, उससे ये दूसरा कॉलम ये रहा, तो 2 दिया तो आपका रीजन आ गया। इसको देखिए ड्रैग करिए, आ जाएगा, है ना। अब इसको मैं F2 की मदद से फिर से ओपन करके यहाँ पे 3 डालता हूं। 3 जैसे ही डाला, अब देखिए क्या हो गया, तीसरा ये आ गया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 4 डालता हूं। तो 4 आप जैसे ही डालोगे ये आ गया रेफरेंस। तो कई लोग पूछते हैं कि मैं वीलुकअप लगाता हूं तो रेफरेंस एरर आ जाता है। रेफरेंस एरर का मतलब ही ये है कि जो आपने टेबल एरे दी है वो उस रेंज से ही बाहर चला गया। चौथा कॉलम क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ तो यहाँ पे आ गया, वो तो आपने टेबल एरे में है ही नहीं फोर्थ कॉलम, तो इसलिए रेफरेंस एरर आया है। वैसे भी मैंने आपके वीलुकअप से जितने भी एरर आते हैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आप समझ गए कि वीलुकअप क्या करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब सेल्स पर्सन कैसे निकालेंगे इंडेक्स मैच की मदद से। तो इंडेक्स मैच पे भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, उसमें तो बारीक चीजें भी मैंने कवर की है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक इंडेक्स मैच लगा के बताता हूं। तो इंडेक्स मैच अगर मैं एक साथ आपको बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहले हम मैच फंक्शन यूज करते हैं। इंडेक्स मैच दोनों अलग अलग फंक्शन है, उन दोनों को कंबाइंड करके इंडेक्स मैच कहते हैं। तो देखिए मैच क्या करता है, तो पहले मैच लगाते हैं। जब आप मैच लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप एरे पूछ रहा है और मैच टाइप पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू यानी कि जो भी आप लुकअप करना चाह रहे हैं, लुकअप एरे की वो कहाँ करना चाह रहे हैं, और मैच टाइप, और वो मैच एग्जैक्ट मैच चाहते हैं या फिर आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं। तो मैं लुकअप वैल्यू ये दे देता हूं, कॉमा लुकअप एरे। तो ये कहां होगा, ये चीज कहां होगी, ये आपके इसी कॉलम में होगा। तो इसमें ना जब आपको राइट या लेफ्ट कहीं भी उठाना हो, तो आप जब पहले तो मैच जब लगाएं तो सिंपली आप क्या करें, अपना मैच में लुकअप वैल्यू दे दिया, उसके बाद लुकअप एरे, ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे देकर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, ये हो गया। मैं ये देखिए इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, 1 लेस देन, 0 एग्जैक्ट मैच, माइनस ग्रेटर देन, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 लेस देन, ग्रेटर देन, ये मैं डेडिकेटेड वीडियो एक्स लुकअप इंडेक्स मैच सब में कवर किया, और वहां जाके देखिएगा। यहाँ तो मैं आपको एग्जैक्ट मैच ही बताऊंगा, ठीक है। तो कॉमा किया,
मैंने कॉमा के बाद यहाँ पे 0 डाल दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, और ये देखिए ये 10 नंबर दे दिया। 10 नंबर क्या क्या मतलब है, 1018, ये देखिए, यानी कि आप जो देख रहे हैं 1018, ये आपका मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था पूरी टेबल, तो 108 ये देखिए 10वें पोजीशन पे है, यानी कि ये 10वां रो है। तो ये वो बता रहा है कि ये कहाँ मिल गया, यहां से लेके जब वो नीचे गया तो 10वें नंबर पे मिल गया। अब इस 10वें नंबर के अगेंस्ट में जो वो मिला, उसके अगेंस्ट में आप नाम भी उठा सकते हैं, सीरियल नंबर भी उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं। ये उठाएंगे कैसे, अब इंडेक्स यूज करेंगे। तो इंडेक्स में देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो की क्वालिटी आप हाई कर लीजिए और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे करूंगा इंडेक्स, इंडेक्स किया मैंने। अब इंडेक्स क्या मांग रहा है, इंडेक्स मांग रहा है एरे। अब इसमें क्या फायदा है ना कि आप पूरी टेबल, अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, जितनी बड़ी टेबल है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से गया मैं, और एक सेकेंड इसको फिर से F2 किया, यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर हो गया था। और इंडेक्स करने के बाद ये पूरी की पूरी टेबल, ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और जब सेलेक्ट कर ली उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैच का पूरा फंक्शन सेम है। उसके आगे मैंने इक्वल टू इंडेक्स लगाया, इक्वल टू तो लगा ही था, इंडेक्स करके वो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, जो भी आपका पूरा डेटा वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए एरे के बाद जैसे ही मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद जो रो नंबर है आप देख पा रहे हैं, रो नंबर की जगह वो मैच का पूरा फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो रो नंबर क्या, वो 10वां रो ही तो था, ये जो एम्प्लॉय कोड है वो 10वें रो पे ही तो था। तो रो नंबर की जगह बस मैच का आपको फंक्शन अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, वो कॉलम नंबर पूछ रहा है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। यहाँ पे कॉलम नंबर, अब देखिए आपने ये जो टेबल है पूरी की पूरी सिलेक्ट करी थी, तो पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो मुझे अगर सेल्स के पर्सन चाहिए तो कौन से कॉलम में है, वो दूसरे कॉलम में है, तो 2 दबा दिया और देखिए एंटर कर दिया, देखिए नाम आ गया, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। अगर मैं 1 करता तो क्या आता, पहला कॉलम क्या उठाता, नवा, यानी कि 1018, ये देखिए 9 उठाया उसने। अब देख रहे हो आप, लेफ्ट वाले भी उठा रहा है वो। अब मैं अगर तीसरा करता तो एम्प्लॉय कोड ही उठाता, तीसरे कॉलम में तो वही है। आप इंडेक्स मैच में यही तो आपने पूरी की पूरी टेबल दी है, इसका तीसरा कॉलम, चौथा उठाता, पांचवा करते पांचवा उठाता, और जैसे ही आप छठा करते हैं वो उठाता नहीं उठाता, वो रेफरेंस एरर दे देता। तो रेफरेंस एरर भी आपको एडिशनल मैंने आपको बोनस इस वीडियो में समझा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं इसको देखिए मैं एक बार में लगा के दिखाऊंगा, और आप ज्यादा नहीं 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। जैसे अगर आप वीलुकअप यूज करते याद है आपको, डेली आंख बंद करके भी लगा लेते, इंडेक्स मैच भी लगा लेंगे। इंडेक्स मैच सीख लीजिए, इसका फायदा मैं बताता हूं। अगर आप एक्स लुकअप यूज कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मान लीजिए इंटरव्यू में गए या कहीं आप किसी को हेल्प करने गए या कहीं भी ऑफिस में बताने गए और उसके पास एक्स लुकअप के यूज करने के लिए उसका वर्जन ही नहीं है, एक्सेल 365 या 2020, तो इंडेक्स मैच काम आएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और मान लीजिए इंटरव्यू में आपको पुराना वर्जन दे दिया और बोला रिवर्स लुकअप लगाओ, तब आप क्या करोगे, तो इंडेक्स मैच काम आएगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देखिए क्या कर सकते हैं इंडेक्स मैच लगाने के। मैं सिंपली क्या करता हूं, मुझे ये इसके अगेंस्ट में सेल्स पर्सन के नाम चाहिए, तो मैं सिंपली लगाऊंगा इंडेक्स। मैं बिना सोचे समझे जहां से भी उठाना है पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, पूरी की टेबल सेलेक्ट कर ली, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कहीं भी हो। जबकि वीलुकअप में फर्क पड़ता था, क्योंकि जो भी वीलुकअप आप लगाओगे वहीं से आपकी टेबल स्टार्ट होगी, पहला कॉलम तो वही होगा ना, तभी राइट साइड की तो वैल्यू उठाओगे। बट इंडेक्स में ऐसा नहीं है, पूरी आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल, कॉमा, रो नंबर। अब रो नंबर में आपको मैच लगाना है, ये ध्यान रखना होगा। बस सिंपली क्या करिए, मैच लगाइए। जैसे देखिए फंक्शन क्या होता है ना, वो खुद ही बताता है आपको करना क्या है, पर ध्यान रखिए रो नंबर की जगह मैच लगाना है, मैच में जगह लुकअप वैल्यू दे दीजिए। लुकअप एरे जाहिर सी बात है अगर एम्प्लॉय कोड है तो। अब ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब मैच आप लगाएंगे, जो भी आपकी टेबल है, जितनी भी बड़ी टेबल हो, तो लुकअप एरे वाला, लुकअप वैल्यू वाला जो कॉलम है, बस उसको यहाँ पे मैच में पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया रो नंबर। अभी भी ये बोल्ड है, अब कॉमा जैसे ही लगाएंगे ये देखिए रो नंबर हट गया बोल्ड, अब कॉलम नंबर पे चला गया। अब आपको जो उठाना है उठाइए।
सेल्स नंबर 2 पे है, 2 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आशा करता हूं आपको ये इंडेक्स मैच समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट फंक्शन एक्स लुकअप की तरफ। एक्स लुकअप में क्या होता है, इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, अब सिंपली देखिए, ये काफी बड़ा आपका फंक्शन है, ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। अगर आपके पास है ये सब, यूज करिए इसको, आपका काफी काम आसान हो जाएगा। बहुत ही इजी है ये। इसमें देखिए क्या पूछता है, पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, सिंपली वी लुकअप की तरह, लुकअप एरे, सिंपली वी। इसमें क्या है, हाँ इसमें एक चीज देखिए मैं बताता हूं, मैं इसको करके बताता हूं पहले, फिर मैं आपको समझाऊं। लुकअप वैल्यू ये दे दिया, ठीक है, कॉमा लुकअप एरे। अब ये लुकअप वैल्यू है कहां, ये तो आपके इसमें है, सी में है, तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अब देखिए यहाँ रिटर्न एरे यानी वो, इसमें आपको पूरी टेबल सेलेक्ट ही नहीं करनी है। जो लुकअप वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो लुकअप वैल्यू में दे दीजिए, और वो लुकअप वैल्यू जिस भी कॉलम में है वहां वो सेलेक्ट कर लीजिए। जो कॉलम आपको चाहिए इंडिविजुअली, आपको मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर कर लीजिए, आपको सेल्स पर्सन चाहिए, सेल्स पर्सन कर लीजिए। यहाँ पे अगर 1000 भी कॉलम होते, जो पूरा सेलेक्ट नहीं करना पड़ता आपको जो रिटर्न एरे चाहिए वो सेलेक्ट कर। मान लीजिए मुझे सेल्स पर्सन नेम चाहिए, मैंने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया। और इसमें एक खास बात है कि ये डिफॉल्ट आपका क्या है, एग्जैक्ट मैच है। अगर आप नहीं देंगे आगे तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। देखिए मैं एंटर दबाता हूं, देखिए ऑटोमेटिक हो गया। समझ गए आप, कितना इजी है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप एरे और रिटर्न एरे, बस। यानी कि लुकअप एरो आपने दिया, उसके बाद आपने लुकअप एरे, जो भी आप लुकअप, जहां भी वो लुकअप वैल्यू का कॉलम है वो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी रिटर्न एरे का कॉलम है वो सेलेक्ट कर लीजिए, काम खत्म। और एडवांस में मैंने आपको वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्या बताया कि इसमें इफ एरर आप अलग से लगाते हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं, वो इसमें इनबिल्ट है, इफ नॉट फाउंड। देखिए मैच मोड भी है, मैच मोड भी आप कर सकते हैं। मैच मोड में भी उसमें वो पूछता है लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, एग्जैक्ट मैच हो। सर्च मोड भी है कि वो असेंडिंग सर्च करना चाहते हैं, डिसेंडिंग सर्च करना चाहते हैं, काफी एडवांस है ये। तो वो आप डिटेल वीडियो में एक बार समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स लुकअप सुपीरियर है इन तीनों से, लेकिन इंडेक्स मैच जो है, रिवर्स वी लुकअप लगाने में, वी लुकअप तो काम नहीं आएगा। रिवर्स वी लुकअप लगाने के लिए आपको इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा। एक्स लुकअप नए वर्जन्स में है तो इंडेक्स मैच आपका सीखना जरूरी है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और रिपोर्ट बनाने में भी काफी हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेरी भेजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एक्सेल एंड बी किंग। To change your